हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 1, विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है और आज है 2 जुलाई। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सही जवाब है रोमुल्डेज मार्कोस जूनियर ने शपथ ली। फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में फर्डिनेंड रोमुल्डेज मार्कोस जूनियर ने हाल ही में राजधानी मनीला के नेशनल म्यूजियम में शपथ ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के 36वें टेस्ट कप्तान बने? सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से भारत के 36वें टेस्ट कप्तान जसप्रीत बुमराह बने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में शुरू होने वाले 5वें टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। उनकी अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गिंगर्सनाप दिवस जुलाई में किस दिनांक को मनाया जाता है? सही जवाब है 1 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय गिंगर्सनाप दिवस मनाया जाता है। गिंगर्सनैप्स मुख्य रूप से गुड़, लौंग, अदरक, दालचीनी और ब्राउन शुगर से बनी कुकीज़ है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है? सही जवाब है के वेणुगोपाल। यहाँ गोविंद लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया है, वो कोविंद है। सही जवाब है ऑप्शन 2, के वेणुगोपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही जवाब है अभ्यास। भारत ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। अभ्यास को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान DRDO द्वारा विकसित किया गया है। विमान को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ और किसने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? सही जवाब है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है। इसे पोलैंड में 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम में लॉन्च किया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रेरित चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रकृति आधारित समाधान तेजी से स्थायी तरीकों के रूप में उभर रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डाक विभाग का एक ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया? सही जवाब है अश्विनी वैष्णव। ध्यान देंगे, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में डाक विभाग का एक ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। यह पोर्टल लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करेगा। यह सभी प्रशिक्षकों को ऑनलाइन या मिश्रित परिसर मोड में समान मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में खेली गई डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब है 89.94 मीटर। ऑप्शन 1 सही है 89.94 मीटर। नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में खेली गई डायमंड लीग में 89.94 मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, स्थायी शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन विश्व शहरी मंच के 11वें संस्करण की मेजबानी किसने की? सही जवाब है पोलैंड ने मेजबानी की। स्थायी शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन विश्व शहरी मंच वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें संस्करण की मेजबानी पोलैंड ने की। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 5वें जीएसटी दिवस समारोह का उद्घाटन किया है? सही जवाब है निर्मला सीतारमण ने उद्घाटन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में 5वें जीएसटी दिवस समारोह का उद्घाटन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव, सीबीआईसी अध्यक्ष और सदस्य जीएसटी परिषद की उपस्थिति में किया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस प्रकार के रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सही जवाब है PSLV C-53। ऑप्शन 1 सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष यान से PSLV C-53 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मेनार पक्षी गांव को आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है राजस्थान। विभिन्न संरक्षण प्रयासों के बाद पक्षी ग्राम के रूप में मान्यता प्राप्त उदयपुर जिले के मेनार गांव को राजस्थान की नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेंगे। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2022 में लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पुर्तगाल के लिए रवाना हुए। अगला प्रश्न, 200 मीटर दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन 2 धनलक्ष्मी। एस स्प्रिंटर शेखर धनलक्ष्मी ने कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न, IDRCL इसका फुल फॉर्म है इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है अविनाश कुलकर्णी को चुना गया है। ऑप्शन 1 सही है। अविनाश कुलकर्णी को इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी IDRCL के प्रमुख के रूप में चुना गया था। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 30 जून 2022 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में किसने शपथ ली? अगला प्रश्न, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।